जी। छुट्टियां चल रही है ना तुम्हारे स्कूल की, फिर भी पढ़ाई कर रहे हो? कितनी बोरिंग बात है। जब छुट्टियां होती है ना बच्चों की तो वो सिर्फ गेम्स खेलते हैं, पढ़ाई थोड़ी करते हैं। अम्मी कहती हैं कि स्कूल खुला हो या बंद, पढ़ना तो हर वक्त चाहिए। कितनी साले मम्मी है तुम्हारी। तुम्हें पता है जब हम छोटे थे ना और आपके बाबा भी छोटे थे तो हमारी जैसी छुट्टियां होती थी, हम दोनों अपने बस्ते छुपा देते थे, सारे घर वाले बस्ता ढूंढते थे और हम लोग खेलते रहते थे हर वक्त। क्या बाबा इतने शरारती थे? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। एक दफा तुम्हारे बाबा ने पता क्या किया, अपनी सारी किताबें रद्दी वाले को बेच दी और उसके पैसों से इमली और चने ले लिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, फिर सारे घर में चची जान ने किताबें ढूंढी, बस्ते ढूंढे, उनको मिले ही नहीं। सारे घर वाले हमारी किताबें ढूंढते रहते थे और हम लोग मस्तियां करते रहते थे। वैसे तुम्हारी मम्मा कितनी बोरिंग है ना। और देखो ना, अब तुम्हारे बाबा भी बिल्कुल उन्हीं की तरह बन गए। भाई मैं तो कभी किसी बच्चे पर इतना जुल्म ना करूं, इतनी जोर जबरदस्ती से पढ़ाई ना करवाऊं। बच्चे तो हर वक्त खेलते हुए मस्ती करते हुए अच्छे लगते हैं, है ना? अगर आप मेरी अम्मी होती तो बहुत मजा आता। ये बात अपनी मम्मा के सामने ना कर देना वरना पिटाई लग जाएगी। वैसे मुझे लगता है कि तुम और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं और तुम मेरे फोन पे गेम्स भी खेल सकते हो। आप सच कह रही हैं? हाँ सच कह रही हूँ, जब चाहे खेल सकते हो। मैं तुम्हारी मामा की तरह इतनी जालिम नहीं हूँ। ओके। तुम नाराज हो अभी तक? अम्मा ने तुम्हें बताया तो होगा ना कि आज शहजादी वापस आ गई है। वो असल में उस बेचारी की भाभियां उसे तंग बहुत करती हैं। कहाँ से बेचारी है वो? पूरी दुनिया को बेचकर आ जाए और दुनिया वालों को खबर भी ना हो। बेचारी है। नहीं मैं सच कह रहा हूँ, उसकी भाभियां उसे तलाक के ताने देती हैं और बेचारी बहुत मुसीबत में है। तो बस अच्छा, इतनी बेचारी है, दुखियारी है तो दारुल अमान क्यों नहीं चली जाती? मेरी जिंदगी क्यों अजाब करने आ गई है? अच्छा बस ना, गुस्सा तो मत करो। इतने दिन बाद आई हो, आज भी तुम मुझसे गुस्से से बात करोगी? मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मुझे इस शहजादी के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लगते। शक्ल से मशकूक लगती है। अच्छा ना, छोड़ो इन बातों को। चलो ये बताओ, अम्मी के घर क्या किया? इतने दिन रही हो वहां, बहुत सारी बातें करने को होंगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो नहीं जाओगी ना 2-3 हफ्ते के लिए? क्यों नहीं जाऊंगी? अभी तो मैं सामिया के घर भी नहीं गई। ऐसे आपको बताऊं, बड़े ही कंजूस लोग हैं। वो सुना है ना आपने, बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की, वही मिसाल है उनकी। हाँ शुक्र, लगता है इसका मूड ठीक हो गया। ये मत सोचिएगा मैं शहजादी वाली बात भूल जाऊं। हाँ। सामिया, तो मम्मी की बातों से इतनी परेशान मत हुआ करो। आपको कैसे पता कि मम्मी के बारे में सोच रही थी? तुम्हारी शक्ल पर लिखा है। वैसे एक बात कहूं सामिया, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं और तुम एक हो चुके हैं। ऐसा कीजिए, चुटकी काट के देख लीजिए, फिर शायद आपको यकीन आ जाए। मैं चाहता हूं कि तुम्हें हमेशा इतना ही खुश रखूं, इतनी खुशियां देना चाहता हूं तुम्हें कि मेरे अलावा तुम्हें कोई नजर ही ना आए। अरसलान, आपसे एक बात कहूं?
अरसलान, मुझे लगता है कि हमें फैमिली प्लानिंग कर लेनी चाहिए। क्यों, तुमसे मम्मी ने कुछ कहा है? नहीं नहीं, मम्मी ने तो कुछ भी नहीं कहा, बस मैं ये सोच रही थी कि हमें फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा सामिया, तुमने एक बात नोटिस की है? मुझे ऐसा लगता है कि फुरकान और लुबना एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। उनकी जोड़ी भी बहुत अच्छी लगेगी, बिल्कुल हमारी तरह। आपने मेरे सामने तो ये बात कही थी, लेकिन मम्मी के सामने बिल्कुल मत करिएगा। वाह भाई, तुम तो इतनी जल्दी मम्मी को समझ गई। अरसलान, मैं सिर्फ आपको समझना चाहती हूँ और किसी को भी नहीं। जानती हो, तुमने अब बहुत जल्दी मेरा दिल जीत लिया है। खुदा। सामिया का फोन था, सलाम कह रही थी आपको। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है वो? माशाल्लाह बहुत खुश। शुक्र है अल्लाह का। वैसे कल सामिया की सास का रवैया मुझे बहुत अजीब लगा। इंसान कुछ तो लिहाज कर लेता है। भाई अल्लाह ताला माफ कर देता है, सास माफ नहीं करती। मेरा तो खैर जाती तजर्बा है ये। अल्लाह अकबर। अरे भाई, हमारी वालदा माजदा को इस जहाने फानी से गुजरे 10 बरस से ज्यादा हो गए। अब तो माफ कर दो। क्या हो गया है हयात साहब? मैंने तो ऐसी बात कर दी थी, आप तो दिल पे ही ले गए। अच्छा खैर, इसे छोड़ें। मैं ये कहना चाह रहा था कि लुबना के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दें। सामिया के वक्त हमने जरा कुछ देर कर दी है। और एक और बात, लुबना से कहें जरा ध्यान से रहे। कल जिस तरह अरसलान की अम्मी उसकी तरफ देखकर तंज से कह रही थी ना कि हाँ, तुम्हारी छोटी बहन का यहाँ पर बहुत दिल लगता जा रहा है, सख्त बुरा लगा था मुझे उनका अंदाज। भाई बड़ी ही फितना परवर औरत है, मिजाज तो इतना खराब कि नाक पे मक्खी ना बैठने दे। खैर, सामिया के सामने उसकी सास की बुराई मत करना। उसको यही कहना कि वही उसका घर है। और दूसरा ये कि इंसान अपने रवैये से जानवर को भी अपना गुलाम कर लेता है। वैसे बड़ी ही गलत मिसाल दी है इस वक्त आपने हयात साहब। यही तो फर्क होता है इंसान और जानवर में। जानवर का पेट भरा हुआ हो तो वो वफादार हो जाता है, इंसान का पेट भरा हुआ हो तो वो काट खाने को दौड़ता है। तो आप बहस बहुत करती हैं। लो जी, अब जवाब ना बन पड़े तो बीवी पे बहस का इल्जाम लगा दो बस। खैर, ये अब लंबी बहस हो जाएगी। मैं सामने रफीक साहब की तरफ जा रहा हूँ, अकबर की नौकरी के सिलसिले में उनसे बात करनी है। अल्लाह जाने ये अकबर की नौकरी कब लगेगी। बड़ा ही दिल परेशान रहता है तबस्सुम की तरफ से। अल्लाह खैर करेगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। दादी जान, आपकी चाय। भाई वाह वाह भाई वाह, शाबाश। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कितनी मजेदार चाय है। बड़े अरसे के बाद ना इलायची वाली चाय पी है, मजा आ गया। बेटा बैठो। अब मैं आपको ऐसे ही मजे की चाय पिलाऊंगी। हाँ, जीती रहो बेटा। अच्छा बेटा, एक बात तो बताओ, तुम्हारी सास ने तुमसे कोई मजीद उल्टी सीधी बात तो नहीं की? नहीं दादी जान, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे पता है मसले हर घर में होते हैं। रहने दो बेटा, तुम्हारी सास को तो ना आए दिन कोई ना कोई मसला रहता ही है। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी?
नहीं दादी जान, आप कह सकती हैं। एक बात याद रखो बेटा, औरत औलाद के दम से भारी होती है। जितने ज्यादा बच्चे होंगे, औरत के कदम उतने ही मजबूत और भारी होंगे। औरत घर बनाती है, औरत घर बिगाड़ती भी है। और मुझे लगता है बेटा कि तुम घर बनाने वाली लड़की हो। मजा आ गया सच्ची। इस वक्त चाय पी करना, इतनी खुशबूदार, इतनी मजेदार, बिल्कुल परफेक्ट। बेटा आज के बाद ना मेरी चाय बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आपका हर काम आज से मैं ही करूंगी। जीती रहो बेटा, आबाद रहो, खुश रहो, दूधो नहाओ, पुतो भलो। बस दिल से निकल रही है सच तुम्हारे लिए दुआ। और मैं चाय एंजॉय करती हूँ। मम्मी आप यहाँ? क्यों भाई? अब मुझे अपने घर में चलने फिरने के लिए तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी? नहीं, ऐसे तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। तुम ऊपर मेरी बुराइयां कर रही थी ना? नहीं, मैं आपकी बुराई क्यों करूंगी? तुम अम्मी जी से मिलकर मेरे खिलाफ महाज तैयार कर रही थी ना? ये याद रखना, उसमें मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना मुझे समझती हूँ। बस रहने दो, बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों। जुर्रत है वैसे तुम्हारी कि तुमने मेरे बेटे से शादी कर ली। मैं इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं करना चाहती आपसे। फातिमा, गुस्सा करके जान जलाने का कोई फायदा नहीं है, उल्टा अपना नुकसान करोगे। तो फिर क्या करूं? इससे हार मान लूं? अरे कौन कह रहा है कि हार मानो? मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये ना हो कि उल्टा हमारा बेटा हमसे बददिल होकर घर छोड़ के चला जाए। अभी तुम्हें सिर्फ सिचुएशन को संभालना है, सिर्फ ये कोशिश कर रही है कि अरसलान जो है ये घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट ना हो जाए। और अगर तुमने अपने गुस्से पर काबू ना रखा तो कल का जाता वहां चला जाएगा। मेरी बात पर गौर करो फातिमा, मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि तुम्हारा गुस्सा जो है ना कहीं तुम्हें न डस ले। जी जी जी, चलिए ठीक है। नहीं नहीं, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे जी, कल टाइम निकालते हैं। आप अपना भी ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अरे भाई बस कर दो, जाओ बेटा जाके चेंज करो और फ्रेश हो जाओ, मैं जूस बनवाती हूँ। नहीं मामा, मैंने इतने दिनों बाद तो वर्कआउट किया है, बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर में चेंज करूँगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे जो लाइफ पाकिस्तान में है ना, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पूरी दुनिया घूम के देख ली, लेकिन जो मजा अपने मुल्क में है वो कहीं नहीं। वाकई। अच्छा फरिया, क्या तुम्हारी अरसलान से बात हुई है? नहीं मामा, मैं चाहती हूँ मैं खुद को थोड़ा और वक्त दूँ उससे पहले कि मैं उससे बात करना शुरू करूँ। फिर भी कोई हाय हेलो हुई होगी? उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एवरीवेयर। और जितनी बुरी तरह मैंने उसे रिजेक्ट किया था, आई थिंक ही नीड टाइम टू कम बैक टू मी। मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ में नहीं आती कि तुम चाहती क्या हो। देखिए, जैसे धीरे धीरे पहले उसकी जिंदगी में एंट्री की थी, वैसे ही आराम आराम से उसके दिल में अपने लिए फिर से मोहब्बत जगाना चाहती हूँ। बिल्कुल अपने डैड की तरह। वो भी कोई काम बगैर प्लानिंग के नहीं करते थे, हर काम सोच समझ के कर रहे होते थे। आखिर हूँ तो अपने डैड की ही बेटी ना। अच्छा चलें, इतना टाइम हो गया है, we haven't gone out anywhere। आप चलें मेरे साथ। It's really good idea, but आज नहीं, कल चलेंगे इंशाल्लाह। मेरी एक फ्रेंड आ रही है। You carry on। Okay, bye।
आजकल तो सब्जियों में वो मजा ही नहीं रहा। एक हमारे जमाने में कच्ची सब्जियां खाने को दिल चाहता था। दादू, सब्जियां मुझे भी पसंद है, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि वो पिज्जा के ऊपर हो। अरे हाँ बेटा, याद आया, तुम तो मुझे पिज्जा खिलाने लेके जा रहे थे। अरे आप इस उम्र में पिज्जा कैसे खाएंगी? मैं अपने पोते से बात कर रही हूँ, दरमियान में लुकमा देने की जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसा करते हैं, हम कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं, क्या ख्याल है? हाँ भाई, ये बिल्कुल ठीक। बहुत टाइम हो गया हम सब बाहर खाना खाने नहीं गए। हाँ। और जब सब जाएंगे तो बिल भी नहीं देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, फिर कल हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं। ये बाहर जाके खाना खाने पे इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? और अगर बहुत दिल चाह रहा है तो तुम दोनों चले जाओ। हम सब साथ जाएंगे तो मजा आएगा। वाह भाभी वाह, क्या बात की है, ऐसा ही करेंगे। जहाँ देखी तरी वहाँ बिछा दी दरी। हाँ, चमचा कहीं का। अच्छा चलें फिर, डिसाइड हो गया है, कल हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। डन डन। ऐसे मौके पे मुझे अपनी बच्ची तैयबा बहुत याद आती है। देखो ना, भाई की शादी भी अटेंड नहीं कर सकी, और वैसे भी कौन सा भाई ने अपनी शादी 2-4 महीने आगे कर ली तैयबा के लिए। इंशाल्लाह फुरकान की शादी में जरूर आएगी। क्या हो गया आपको? किन सोचों में गुम है? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि जब से सामिया इस घर से रुखसत होके गई है, घर से रौनक ही चली गई है। मगर आप तो कहती थी कि मैं इस घर की रौनक हूँ। ये तो चीटिंग है अम्मी। बेटा, ये जो माँ होती है ना, वो ऐसी ही होती है। एक भी बच्चा घर में मौजूद ना हो ना, तो उसे घर खाली खाली लगने लगता है। फिर तो मैंने सोच लिया है कि मेरे लिए आप कोई घर दामाद ही ढूंढेगी। फजूल बातें मत करो। अच्छा, बेटियां अपने घरों में बसती हुई अच्छी लगती है। अरे वो रिश्ते वाली खाला थी ना, उन्होंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता बताया है, व्हाट्सएप पे सारी तफसील भेजी है मुझे। सच में? तो दिखाए ना, जरा देखूं तो सही कैसा है ये जो समीना खाला ने भेजा है। बेशरम, लड़कियां अपने मुंह से अपनी शादी ब्याह की बातें करते हुए अच्छी नहीं लगती। अच्छा चले, ये तो बताएं कि करता क्या है ये? भाई अच्छी जॉब है, वालिद इंतकाल कर चुके हैं, 2 बहनें शादीशुदा हैं, बाहर के मुल्क में रहती हैं। यहाँ पे सिर्फ माँ और बेटा है। तुम्हारे अब्बी को तो पसंद आया है, लेकिन फिर भी बात बनते बनते 1.5 साल तो लग ही जाता है। अब वैसे याद आया, ये अकबर भाई और आपा 2-3 दिन से कहाँ गायब है? पता नहीं भाई, रोज फोन करती है, कहती है आऊंगी, आती नहीं है। एक काम करते हैं, उन लोगों की दावत कर देते हैं। और वैसे भी सामिया को तो आपने बुलाना ही था। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने, दावत पे बुला लेते हैं सबको। सही। चलो फोन दे दो मुझे। जरा बाहर से होके आती दे दो फोन दे दो शराफत से। चलो चलो ठीक है, फिर से सोचो में ना गुम हो जाइएगा। यस! क्या बात है जैन, मुझसे भी ज्यादा अच्छा खेलने लग गए हो तुम। बाबा हाँ बेटा, आए ना हमारे साथ भी खेले, इतना मजा आ रहा है। रहने तो जैन, तुम्हारे बाबा ना खेल दरमियान में ही छोड़कर चले जाते हैं। बेटा आप दोनों खेलो, मुझे जरा काम से जाना है। आपके जरूरी काम कभी खत्म ही नहीं होते। बाबा आप और मम्मा मेरे साथ कभी नहीं खेलते। हाँ ना, हमारे साथ भी खेल के देखिए, मजा ना आया तो पैसे वापस। शहजादी, बच्चा क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अकबर, अभी तक की बाहर जा।
हाँ। और तुम सारा दिन बैठ के खेलते रहते हो, पढ़ाई का कोई होश नहीं है तुम्हें। प्लीज अम्मी, मुझे थोड़ा खेलने दे, इतना मजा आ रहा है। आप ही देखिए ना, कितने प्यार से आपसे इजाजत मांग रहा है, उसको खेलने दें। बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें बच्चे की, ऐसे कर रही हो जैसे बड़े बच्चे पाले हैं तुमने। और तुम उठो, अभी के अभी उठो, अंदर जाओ, नजर नहीं आना मुझे दोबारा यहाँ। उठो। आप खेलो अकेले बैठकर। हाँ जी, कहाँ जा रही हैं आप? वो मैं और अरसलान मलेशिया का वीजा लगवाने के लिए जा रही हूँ। मलेशिया वीजा? को अरसलान ने बताया नहीं। पहले कभी उसने मुझे कुछ बताया है जो आज बताएगा? अरे 4 पैसे क्या कमाने लग गया है, माँ का तो मकाम ही खो दिया उसने, कुछ नहीं बताता अपनी माँ को वो। अब चले, मुझे तुम्हें घर ड्रॉप करके वापस ऑफिस भी जाना है। दूसरों से मुझे पता चल रहा है कि आप हनीमून पे जा रहे हैं। सामिया को गैर नहीं, आपकी अपनी बहू है, और ये पता है, मैं बताऊं बात तो एक ही नहीं, बात एक नहीं है। मुझे तुमसे पता लगना चाहिए था ना, तुम्हें बताना चाहिए था मुझे। अच्छा सॉरी, मैं आपको अब बता रहा हूँ कि हम दोनों हनीमून पर जा रहे हैं। वैसे भी एक तो वीजा अप्रूवल के लिए जा रहा है, पता नहीं कब जाए हम लोग। तुमने तो मुझे कहा था कि जी ऑफिस से तो मुझे छुट्टियां ही नहीं मिल रही, अब हनीमून के लिए मिल गई छुट्टियां तुम्हें। हम लोगों को हनीमून पर जाना था, इसीलिए मैंने शादी के टाइम छुट्टी नहीं ली थी। ठीक है जाओ, कौन रोक रहा है तुम्हें? वैसे भी तुम्हें रोक कौन सकता है, तुमने आगे हमारी बात सुनी है जो अब सुनोगे। जाओ। सामिया चले, देर हो रही है मुझे। हनीमून पे जाएंगे? अच्छा, ये किसका नंबर है? हेलो, कैसी हैं लुबना आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं फुरकान? अरे वाह, आपने तो मेरी आवाज ही पहचान ली। जी, मैं 2 आवाजें कभी भी नहीं भूलती, एक बहुत अच्छी आवाज और दूसरी बहुत बुरी आवाज। मेरी आवाज की तारीफ करने के लिए शुक्रिया। अरे इतनी खुशफहमी, मैंने तारीफ कब की आपकी? वैसे आपने मुझे फोन क्यों किया? सोच रहा हूँ कि स्कूल में फिर से एडमिशन ले लूं, फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर लूं। अच्छा, वैसे मैं बच्चों को डंडे से मारती भी हूँ। सोच लिया, जब टीचर इतनी प्यारी होगी तो मार खाने में मजा बहुत आएगा। इतनी फालतू बातें कैसे कर लेते हैं आप? बिल्कुल वैसे जैसे आप फालतू बातें सुन लेती हैं। अच्छा, तो फिर फोन आप बंद करेंगे या मैं करूं? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, वो दरअसल मैं अपनी कुलीग को फोन कर रहा था तो गलती से आपको मिल गई। अच्छा, और मेरा नंबर आपके फोन में कैसे आया गलती से? वैसे ना आपको वकील होना चाहिए, 2 मिनट में सारा केस सॉल्व कर दो। सही तो है मिठाई, कुछ भी नहीं है। ये ले दादी मिठाई। है? कहाँ से आई मिठाई? सामने वाली बिल्किस आंटी के घर मुन्ना हुआ, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा मुन्ना है। तुमने देखा कैसा है? हाँ अभी देख के आई हूँ। अंदर जाओ। जा रहा हूँ मम्मी। अल्लाह, कब मेरे घर में पोते पोतियों की बहारें भेजेगा तू? भला एक बच्चे से क्या होता है भाई? वैसे सही कह रही हैं आप चाची जान, बच्चे तो अल्लाह की रहमत होते हैं, तो जितने हो उतने कम है। अच्छा, तुम्हारी अभी तलाक 7 साल बाद हुई है ना शादी के?
तुम्हारे कितने बच्चे हुए? मेरे शौहर अकबर की तरह एक अच्छे शौहर साबित नहीं हुए, इसलिए मेरे नसीब फूट गए थे। शहजादी बांझ नहीं है, मेरा एक बेटा है, अल्लाह उसे जिंदगी दे। क्यों भूल जाती हैं आप कि बांझ नहीं हूं मैं? तो फिर दूसरा बच्चा पैदा कर लो ना। मैं नहीं जानती हूँ क्या? दूसरे बच्चे के लिए कितने डॉक्टर के पास तुमने चक्कर लगाए, क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ ना। वो तो मेरी दुआएं थी और मेरे अकबर का नसीब कि अल्लाह ने एक बेटा अता कर दिया। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। एक बात कान खोल के सुन लो, यहाँ से चलती बनो वरना बहुत बुरा हशर करूंगी तुम्हें। और तुम भी याद रखना, मेरे अकबर की नस्ल यही चलाएगी। और बीबी, ये घर मेरा है। हाँ, अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम दफा हो जाओ यहाँ से, समझी? पागल, उसे बड़े मजे की मिठाई है ये। अरे बाइक वाली नौकरी, 12 घंटे धूप में तो अजियत का शिकार हो जाऊंगा मैं। नहीं नहीं नहीं, बेकार है। काउंटर वाली, अरे काउंटर पे कौन खड़ा रहे यार, सेठ मेरे सर पे सवार हो जाएगा। फारग है अभी। क्या हुआ तबस्सुम? अम्मा ने कुछ कहा है क्या? हाँ, आप अभी उठे और शहजादी का हाथ पकड़कर उसके घर छोड़कर आए। हुआ क्या है आखिर, बताओ तो सही। क्या हुआ है? मेरे घर में रहकर मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है उसने। ऊपर से आपकी अम्मी एक बेटा होने के बावजूद भी मुझे बांझ होने का ताना देती है। जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो इस बात को अपने दिल पे क्यों ले रही हो तुम? सब आपकी वजह से हो रहा है। अगर आप भी कोई काम करते ना तो मुझे इस तरह तरह की बातें सुनने को ना मिलती सबकी। सच कहते हैं सब, जिनके शौहर काम नहीं करते उन बीवियों की ना मैके में इज्जत होती है ना ही ससुराल में। कोशिश कर तो रहा हूं मैं, क्या करूं अब जब कहीं बात ही नहीं बन रही तो? कान पक गए मेरे सुन सुन के कि कोशिश कर रहा हूं। तो क्या करूं, बाहर जाके फल सब्जी का ठेला लगा लूं? मुझे नहीं पता, कुछ भी करें, लेकिन सबसे पहले उस मनूस शहजादी को ना उसके घर छोड़कर आए। मुसल्लत हुई भी है मुझ पे, आप नहीं जानते इतनी नफरत करती हूं मैं उससे। आज हम कितने अरसे के बाद डिनर करने के लिए बाहर आए हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें याद है तुम्हारे डैड हर वीकेंड पे जबरदस्ती लेकर जाते थे डिनर के लिए? Yeah, I remember. It was a lot of fun. I really miss him. अच्छा, तुम्हें इस रेस्टोरेंट के बारे में किसने बताया? बड़ा अच्छा एम्बियंस है। क्या हुआ? जी, what were you saying? मैंने कहा इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस बहुत अच्छा है ना? जी। अरसलान, आपकी तबीयत तो ठीक है?
हाँ ठीक हूँ, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। कुछ चाहिए तो नहीं आपको? तुम बहुत प्यार करती हो ना मुझसे? बहुत से भी ज्यादा। कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी? कभी भी नहीं। मैं तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती। I love you so much. रात के इस टाइम आपको मोहब्बत जाग रही है। कोई ख्वाब देखा था? हाँ, ख्वाब में अपनी प्यारी सी बीवी को देखा था। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। चले आए, जल्दी से लेटे, सुबह ऑफिस भी जाना है। चले। ब्याह तो हमने सामिया को था, गायब तुम हो गई। क्या बताऊं अम्मी, वो मनहूस शहजादी तो जैसे हमारे घर में टिक कर बैठ गई है। तलाक क्या हो गई है, हमारी दहलीज ही नहीं छोड़ रही। सारा दिन तैयार होकर इधर से उधर घूमती रहती है। मेरा तो दिल चाहता है कि उसका मुंह तोड़ दूं जूतियों से। अरे बस भी कर दो, क्या हो गया? ऐसा भी क्या कर दिया शहजादी ने? ऐसे मुझे तो वो अच्छी खासी बावली लगती है। कोई बावली बावली नहीं है, वो गुनों की पूरी और हरफों की बुनी है। वैसे तुम्हें अकबर से बात करनी चाहिए। जवान जहान लड़की का इस तरह साथ रहना मुनासिब नहीं है। कहो ना तुम अकबर से। क्या कहूं, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे अकबर को जानती ही नहीं है। कभी बोला है वो अपनी माँ के आगे? और हमारी सास साहिबा, उनकी किसी को भूल है क्या? वैसे तो सारी जिंदगी अपने जेठ को हाथ उठा उठा के बद्दुआएं देती रही कि वो उनके हिस्से की जायदाद हड़प गया, और अब उनकी बेटी को ऐसे सीने से लगाकर बैठी है जैसे उनकी सगी औलाद हो। वैसे तबस्सुम तुम्हारी सास है बहुत जहादीदा औरत। बिला वजह नहीं उसने रखा हुआ शहजादी को अपने पास। अब मैं अम्मी को क्या बताऊं कि मेरी सास तो शहजादी को मेरे सर पर बिठाना चाहती है। सुनो, वो जो रिश्ते वाली है ना, उन्होंने लुबना के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता बताया है। हमारी फोन पे तो तफसील से बात हो गई है उनसे। तुम कहो तो किसी दिन घर बुला लें उन्हें। बिल्कुल अम्मी, हमारी लुबना इतनी प्यारी है, कोई इनकार कर ही नहीं सकता। माशाल्लाह, है तो बहुत प्यारी लुबना। लो, उसका नाम लिया, वो आ गई। जरा दरवाजा खोल दो। मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम दादी। अरे वालेकुम अस्सलाम, मेरा बच्चा आ गया। दादी मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा, आपकी मम्मा ने ना सब्जी बनाई है, आप खाओगे? पिज्जा ऑर्डर कर दूं? जाओ जल्दी से मेरा फोन लेकर आओ, तुम्हारे लिए मैं अच्छा सा पिज्जा ऑर्डर करती हूँ। बड़ी होशियार हो गई हो, बच्चे को पटा रही हो भाई तुम। बच्चा हो या बच्चे का बाप, सब प्यार के भूखे हैं। वैसे शहजादी, कुछ ऐसा करो कि ये मनहूस मारी तबस्सुम इस घर से चली जाए। यकीन करो, अब ये औरत मुझे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं है। आप क्यों फिक्र करती हैं चची जान? शहजादी है ना, एक बार किसी बात की ठान लेना तो मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लूंगी। आप ना फिक्र करें। बस ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना कम है। पहले तबस्सुम और उसके बाद इस घर से जाने की बारी तुम्हारी होगी बड़ी बी।